हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम नंबर 9.6 से 9.10 देखेंगे। सो आइए वीडियो एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 9.6, a prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on the face of a prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of material of the prism? The refracting angle of prism is 60 degree. If the prism is placed in water having refractive index 1.33, then predict the new angle of minimum deviation for a parallel beam ऑफ लाइट। तो देखो, ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। और प्रिज्म के केस में जो मिनिमम डेविएशन का केस है उसको डिस्कस किया गया है। सो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको द रिफ्रैक्टिंग एंगल जो प्रिज्म का है वो क्या है, 60 डिग्री। सो ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है। सेकेंडली आप देखो, यदि कोई लाइट रे एक एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पे आता है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई मेजर करने के लिए आप नॉर्मल से ये एंगल क्या बना रहा है, आई। सो इन केस ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल प्रिज्म, जो रिफ्रैक्टिंग रे इनसाइड द प्रिज्म होता है वो पैरेलल होता है बेस के। सो रिफ्रैक्टिंग रे क्या होगा, पैरेलल होगा बेस के। और यहाँ पर फिर ये नॉर्मल लाइन होगा और ये लाइट रे यहाँ से इमर्जेंट होगा। सो ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो मिनिमम डेविएशन के केस में I इज इक्वल टू ई होता है। और ये जो एंगल्स है मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एंगल आप R1 से डिनोट करते हो, ये एंगल आप R2 से डिनोट करते हो। और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होता है और ये होता है A/2 के इक्वल। क्लियर है। सेकेंडली आपको जो I होता है वो होता है A प्लस डेल्टा M/2, जहाँ डेल्टा M क्या है, मिनिमम डेविएशन। एक मिनिमम डेविएशन का मैं ग्राफ भी बनाकर दिखा देता हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन के साथ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे मिनिमम डेविएशन चेंज होता है। सो प्रिज्म का ये बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ है। और आई इस पर क्या है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। जो आई यहाँ पर डिनोट किया गया वही है। और यहाँ पर आपको डेल्टा है जो कि एंगल ऑफ डेविएशन है। सो आप क्लियर देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आई का वैल्यू यहाँ पर है A प्लस डेल्टा M/2। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है वो डेल्टा M मिल रहा है, ये मिनिमम है। क्लियर है। सो अब यदि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पे आप स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा एयर से ये जा रहा है ग्लास में। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। मैं इसको यदि म्यूजी मानूँ तो क्या होगा, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यूजी इंटू साइन आर। क्लियर है। R1 है, R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A/2। सो 1 इंटू साइन आई का वैल्यू क्या है, साइन A प्लस डेल्टा M/2 इज इक्वल टू म्यूजी इंटू साइन A/2। और यहाँ से आता है म्यूजी इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। अब सबका वैल्यू पुट कर दो। A का वैल्यू दिया गया 60 डिग्री, डेल्टा M का वैल्यू दिया गया 40 डिग्री। सो क्लियरली म्यूजी इज इक्वल, यहाँ देखो म्यूजी किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आया आपको साइन 60 प्लस 40/2 डिवाइडेड बाई साइन 60/2 और साइन 100/2 डेट इज 50 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको आ जाएगा, साइन 50 डिग्री का वैल्यू है 0.766। सो 0.766 डिवाइडेड बाई 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू, सो आया 1.53। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकल के आया 1.53, जो आपका आंसर हुआ। इसका पार्ट बी क्या बोल रहा है कि प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। सो प्रिज्म को यदि आप वाटर में प्लेस कर दोगे तो अब क्या हो जाएगा, फिर आप स्नेल लॉ वैसे ही लगाओ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर में प्लेस किया गया है तो म्यू W साइन A प्लस डेल्टा M/2। अब दूसरा आपको डेल्टा M का वैल्यू हो जाएगा। सो मैं डेल्टा डैश M/2 बोल रहा हूँ।
इज इक्वल टू म्यू जी ग्लास के लिए साइन ए बाई टू। सो क्लियरली यहाँ से हो जाएगा म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू वाटर इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डैश बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। सो अब वैल्यू पुट कर दो। सो ये 60 डिग्री है ए का वैल्यू, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा आपको म्यू डब्ल्यू का वैल्यू दिया गया है 4/3, म्यू जी का वैल्यू आपने निकाला है 1.53। सो ये हो गया 1.53 डिवाइडेड बाई म्यू जी का वैल्यू है 1.33 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। सो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 1.53 डिवाइडेड बाई 1.33 आएगा 1.15 के इक्वल। सो 1.15 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0.575 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू, और हो गया 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश बाई टू। यह सब डेल्टा एम डैश है बिकॉज आपने लिया है वाटर के केस में ये। सो ये आ गया आपको साइन इनवर्स 0.575 और ये आएगा आपको 35.1 डिग्री के इक्वल। सो 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 70.2 डिग्री एंड डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू 10.2 डिग्री। सो यदि आप इसको इसी प्रिज्म को आप वाटर में प्लेस कर दोगे तो एंगल ऑफ जो मिनिमम डेविएशन होगा वो 10.2 डिग्री आएगा। तो क्लियर है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, केवल इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पर बेस्ड था। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9.7 डबल कन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है यदि फोकल लेंथ दिया गया है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। देखो आपको बोला है डबल कन्वेक्स लेंस, तो आपको डबल कन्वेक्स लेंस का पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आप देखो कि डबल कन्वेक्स लेंस का देखो ये जो ये वाला साइड है ना, सपोज करो कि ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का रेडियस ये R1 है, और ये जो है ना ये जिसका पार्ट है वो स्फीयर का रेडियस सपोज करो R2 है। हालांकि ये प्रॉब्लम में दोनों सेम है, लेकिन मैं आपको थ्योरी अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ इसका। अब जो आपको फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने का होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको फॉर्मूला हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जिसका लेंस बना हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इसमें साइन लॉ या साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होगा। सो अप्लाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप कैसे अप्लाई करोगे, इस डायरेक्शन को आप इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मानोगे। सो इससे इधर वाला जो भी होगा उसको आप पॉजिटिव मानोगे, इससे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन वाला सब निगेटिव होगा। सो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर, इससे राइट हैंड साइड वाला सब पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला निगेटिव लोगे। सो क्लियरली R1 क्या है, राइट हैंड साइड में है तो R1 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और R2 निगेटिव साइन के साथ आएगा। सो साइन कन्वेंशन अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/-r2। क्लियर है। अब यहाँ पर दिया गया है R1 इज इक्वल टू R2, सो 1/f इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू मीडियम माइनस 1/r माइनस 1/-r। आप मान रहे हो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के इक्वल है। साइन कन्वेंशन भी आपने अप्लाई कर दिया। सो यह आ गया म्यू जी बाई म्यू m माइनस 1 इंटू 2/r। क्लियर है। अब देखो कि ये आपको कोई मीडियम नहीं दिया गया तो आपको एयर मानना होगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। सो ये हो जाएगा म्यू जी माइनस 1 इंटू 2/r। ये आपको हो गया 1/f के इक्वल।
और आपको फोकल लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। सो 1/20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 0.2 इज इक्वल टू म्यूजिक का वैल्यू दिया गया है 1.55। सो 0.55 हो जाएगा 1.55 माइनस 1 इंटू 2/r। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 1.1 इंटू 0.2 डेट इज 2.2 और आगे में 0.22 हो गया। सो 0.22 मीटर हो गया डेट इज 22 सेंटीमीटर। सो r का वैल्यू क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए। एक आध एडिशनल कंसेप्ट भी देख लेते चूंकि अच्छा प्रॉब्लम था। आपने फॉर्मूला क्या निकाला, आपने फॉर्मूला निकाला 1/f इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही फॉर्मूला है। एक बार हम लोग जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस पर अप्लाई करके फॉर्मूला को और समझ लेते हैं। सो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानोगे। सो फर्स्ट जो रेडियस है ये r1, ये एक प्लेन है तो ये r1 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया और r2 आपको माइनस साइन के साथ आएगा बिकॉज इस तरफ है। सो ये माइनस r हो गया। सो ये कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1/इंफिनिटी माइनस 1/माइनस r डेट इज म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r। ये हो गया 1/f का वैल्यू प्लेनो कन्वेक्स के केस में। अब जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा कि यदि कन्वेक्स लेंस हुआ, जैसे ये कन्वेक्स लेंस हुआ तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है आपको निगेटिव होता है। तो 1/f आता है कन्वेक्स के केस में म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1, अभी हम लोगों ने निकाला भी है 2/r आया था। सो यदि मान लेते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए कि म्यू जी बाई म्यू एम लेस देन 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा म्यू जी बाई म्यू एम लेस देन 1 हो जाएगा तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा और 1/f क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। सो क्लियरली तब कन्वेक्स लेंस किस में चेंज हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस में, क्योंकि कन्वेक्स क्या करता है कन्वर्जिंग करता है, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस में। और कनकेव लेंस किस में चेंज हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस में। तो अब ध्यान देना यदि ऐसा मीडियम में रखा जाए, लाइक सपोज करो कि म्यू जी का वैल्यू आया है 3/2, आपको मालूम है 1.5 होता है ग्लास का। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सपोज करो कि 1.6 हो तो ये कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज करेगा और कनकेव लेंस आपको डाइवर्ज करने की जगह क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और बाकी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ग्लास से कम हो ना तो सेम रहेगा नेचर, और यदि म्यू जी यदि म्यू एम के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा 1/f आपको 0 के इक्वल हो जाएगा और f आपको इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि ये बिहेव एज अ प्लेन ग्लास, किसकी तरह यूज करेगा प्लेन ग्लास की तरह करेगा, इसका कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9.8 देख रहे हैं। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 cm from the point P. At what point does the beam converges if the lens is a convex lens of focal length 20 cm and a concave lens of focal length 16 cm? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बच्चों, मैं इसको बना करके आपको दिखा देता हूँ। देखो कोई एक बीम ऑफ लाइट है जो आ रहा था और एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रहा था। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट P है जहाँ पर ये बीम ऑफ लाइट ये आ रहा है और ये कन्वर्ज हो रहा है। अब इसे बोल रहा है कि पॉइंट P से 12 सेंटीमीटर पर एक लेंस रखा गया है। सो 12 सेंटीमीटर पहले पर एक लेंस रखा गया है। तो सब और बोल रहा है कि पहले ये कन्वेक्स लेंस रखा गया है जिसका फोकल लेंथ f है 20 सेंटीमीटर। सो आपको जहाँ मालूम है कि जो कन्वेक्स लेंस क्या है वो कन्वर्जिंग नेचर का है। सो कन्वर्जिंग नेचर होने के कारण ये जो लाइट रे होगा ना उसको और पहले कन्वर्ज कर देगा। सो लाइट रे ये P की जगह ये पॉइंट
Q पे कन्वर्ज हो रहा है। सो जो आपको पॉइंट Q का वैल्यू निकालना है, पॉइंट Q कितने दूर पर है P से, तो आपको सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये देखो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन आपको क्या होगा, निगेटिव होगा। सारे डायरेक्शन आपको ऑप्टिकल, सारे डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट किए जाते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जिसका वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको इमेज डिस्टेंस होगा, इसको v से हम डिनोट कर रहे हैं। सो v आपको पॉजिटिव में आना चाहिए, हम लोग निकालते भी है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो f हो गया आपको प्लस 20 सेंटीमीटर, u हो गया प्लस 12 सेंटीमीटर, और v कैलकुलेट करना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, दैट इज 1/20 प्लस 1/12, और ये हो गया आपको 63 and 5, so 8/60। so clearly v का वैल्यू आया 60/8, that is 15/2, that is 7.5 सेंटीमीटर। so यहाँ से डिस्टेंस v का हुआ 7.5 सेंटीमीटर। आपको यदि पॉइंट P से कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट कर दोगे, 12 माइनस 7.5, डेट इज 4.5 सेंटीमीटर बिफोर पॉइंट P। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है यदि इसकी जगह कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 12-16 सेंटीमीटर यूज़ किया जाए तो क्या होगा। तो पहले फिर से मैं ऐसा फिगर बना देता हूँ, ये पॉइंट P था और आपको यहाँ पर एक कनकेव लेंस को प्लेस किया गया। कनकेव लेंस आपको मालूम है कि डाइवर्जिंग लेंस होता है, सो ये लाइट रे को बेसिकली डाइवर्ज करता है। सो ये डाइवर्ज कर देगा और डाइवर्ज करके अब इसका इमेज कहाँ बनाएगा, इसको डाइवर्ज करने के कारण अब ये जो पॉइंट P पर इमेज बनने की जगह पॉइंट P1 पे बना और P1 P से दूर होगा। तो हम लोग वैल्यू निकाल करके भी देखेंगे कि ये डिस्टेंस आगे में आएगा, और फिगर से भी आप समझ सकते हो लाइट रे ऐसे आया और यहाँ से डाइवर्ज हुआ तो थोड़ा आगे चला गया, वैसे ही लाइट रे यहाँ से आया तो डाइवर्ज हुआ तो ये आगे चला गया। क्लियर है। सो अगेन फिर से आप लेंस फार्मूला लगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मालूम है कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव साइन के साथ होता है। सो f हो जाएगा माइनस 16 सेंटीमीटर, u अगेन आपको कितना है 12 सेंटीमीटर है विथ पॉजिटिव साइन के साथ, सो प्लस 12 सेंटीमीटर, और v कैलकुलेट करना, सो 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/16 हो जाएगा, और ये हो गया 48, 4 minus 3, it is 1/48, that is v is equal to 48 सेंटीमीटर। सो v का ये जो वैल्यू आया ना ऑप्टिकल सेंटर से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, सो यहाँ से जो डिस्टेंस आया वो आया 48 सेंटीमीटर। अब आपसे यदि पूछे कि पॉइंट P के रिस्पेक्ट में कितना आगे इमेज बन रहा है तो ये हो गया आपको 36 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। तो पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ, फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग फर्दर समझेंगे। देखो कनकेव लेंस है, सबसे पहले कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस का फिगर बनाइए, ठीक है। और जब कुछ दिया ना रहे तो आप ना डबल कनकेव लेंस समझिएगा, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो निगेटिव साइन के साथ आएगा। f इज इक्वल टू माइनस 21 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 14 सेंटीमीटर इसके सामने प्लेस किया गया है। ये मान लो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट आपको 3 सेंटीमीटर है। क्लियरली इसका फोकल लेंथ क्या होगा, आपको इसका फोकल लेंथ है 21, ये आपको होगा 21 सेंटीमीटर। मैं रे डायग्राम से भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब बोला डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। पहला आपको इमेज बनाने के लिए पहले लाइट रे को इसके पैरेलल से आप करोगे पास, और पैरेलल होने के बाद ये जब आफ्टर लेंस से पास होने के बाद ये डाइवर्ज होगा, और ऐसे डाइवर्ज होगा कि इसका जो इमेज है ना ये लगेगा कि
फोकस से जा रहा है, बिकॉज ये पैरेलल लाइट रे है। क्लियर है। फिर दूसरा आप क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे। सो ऑप्टिकल, ये आपको एफ हो गया। दूसरा, आप ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। सो ये ऐसे जाएंगे। सो ये दोनों लाइट रे जहाँ पर एक दूसरे को टच किया, कट किया, वहाँ पर यदि ये ए बी है तो वहाँ पर ये ए डैश होगा, ए डैश। ठीक है। सो ए के बाद का इमेज क्या बना, ए डैश। वैसे ही यहाँ पर बनेगा बी डैश। सो क्लियरली आप देख करके ही इमेज बोल सकते हो कि इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, स्मॉल इन साइज बन रहा है, एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बन रहा है। ये तो आप बोल सकते हो। अब इसी को हम लोग प्रॉब्लम से वैल्यू निकाल करके v का और सर्टिफाई कर देते हैं। सो आपको लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u का वैल्यू हो गया -14 सेंटीमीटर, f का वैल्यू हुआ -21 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, that is 1/-21 and plus 1/-14, that is 42 होगा LCM, and -2 -3, that is -5/42. So v is equal to -42/5, that is -8.4. So clearly ये जो डिस्टेंस आएगा ना वो कितना आया आपको 8.4 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब क्या है, यह आपको कनकेव लेंस के सामने में बन रहा है। सो डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूसेस बाय लेंस आपने निकाल लिया, लेकिन आपको इसका जो इमेज का जो हाइट है ना वो भी बताना होगा। ठीक है। मैग्निफिकेशन में आपको इमेज का हाइट भी बताना पड़ेगा। सो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m होता है v/u। ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ लेंस। किसके केस में, लेंस के केस में। मिरर के केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये आपको किस केस में होता है, मिरर के केस में। तो चूंकि हम लोग लेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सो हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v। v का वैल्यू कितना है, आपको साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना है। सो v का वैल्यू आया -42/5 और u का वैल्यू कितना है, -14। सो ये हो गया ये माइनस कैंसिल हो गया और ये +3/5। So clearly HI is equal to 3/5 HO। HO का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब क्या है ना कि आप ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव मान रहे हो, तो आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव साइन के साथ लिया, +3 करके लिया, और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज भी ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन में बन रहा है, ओरिएंटेशन में बन रहा है। So 9/5 होगा, that is 1.8 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। अब तीसरा बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। सो ऑब्जेक्ट को यदि लेंस से दूर ले जाओगे तो क्या होगा, इमेज आपको फोकस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ पर जो इमेज है ना, यहाँ पर बना है, और इधर ले जाओगे तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, साइज भी छोटा होता जाएगा और फोकस की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे चल जाएगा, बहुत दूर चल जाएगा, तो इमेज आपको फोकस पे बन जाएगा। सो आप बोलोगे कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम लेंस, मैं लिख देता हूं, if the object is moved further away from lens then virtual image, चूंकि आपको रियल इमेज तो बन नहीं रहा है, virtual image is formed close to focus and when u tends to infinity image tends to focus। ठीक है। सो इन्फिनिटी पे जब हो जाएगा या बहुत दूर हो जाएगा तो इमेज आपको किस पर, फोकस पे हो जाएगा, और अगेन साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज।
और जब इन्फिनिटी पे जाएगा ना ऑब्जेक्ट, तो इस केस में जो साइज ऑफ इमेज होगा ना HI होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइंट इमेज, जो कि वर्चुअल होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम नंबर 9.10, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 cm इन द कॉन्टेक्ट विद अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm इफ इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस, इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम लोग और भी कंसेप्ट काफ़ी सारे इस प्रॉब्लम से सीखेंगे। सो ये एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर है। ये कांटेक्ट में है एक डाइवर्जिंग लेंस के, ये डाइवर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर है। सो इसको मैं F1 बोलता हूँ, इसको मैं F2 बोलता हूँ। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ आता है, जबकि डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव साइन के साथ आता है। और आपको यदि दो लेंस यदि एक साथ रखे गए हैं, अटैच करके रखे गए हैं, तो उनका जो नेट फोकल लेंस होता है 1/f नेट, वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, सो आप यहाँ पर वैल्यू रख दो। सो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 हो गया 30 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन, सो प्लस 30, और प्लस 1/f2 हो गया -20। सो ये हो गया 1/30 माइनस 1/20, डेट इज 60 LCM, 2 - 3 डेट इज -1/60। सो F नेट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन आने का मतलब हो गया कि इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस। तो आपका प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गया, लेकिन हम लोग इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड कुछ कंसेप्ट्स भी सीख लेते हैं जो कि आपके काम में आएगा। देखो, यदि एक से ज़्यादा लेंसेज को ऐड किया जाए, सपोज करो कि एक आप कन्वर्जिंग लेंस को लगाए, फिर एक डाइवर्जिंग लेंस को लगाए, फिर एक कन्वर्जिंग लेंस को लगाए, फिर उसके बाद एक फिर से आप दूसरा कोई और लेंस लगा दिए। सो इस तरह से मल्टीपल लेंस लगाया जाए ना, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन होता है 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/, जितने सारे लेंस है ना सबका करके ऐसे ऐड कर दो, सब कांटेक्ट में होने चाहिए। पहला ये फॉर्मूला हो गया। फिर आपको मालूम है कि पावर होता है, यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप पावर होता है 1/f इन मीटर। ठीक है, सो फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में तो 100/f इन सेंटीमीटर। और ये जो फॉर्मूला होता है पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, सो पावर के टर्म में बात करोगे तो पावर चूंकि फोकल लेंथ का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये हो जाएगा P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश अप टू, मान लो n लेंस को लगाएं तो Pn हो गया। क्लियर है? सो पावर ऑफ फोकल लेंथ कैसे निकाले? अब मैग्निफिकेशन, यदि मान लो कि मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो m नेट हो जाएगा, नेट मैग्निफिकेशन हो जाएगा। हर एक का इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ध्यान दो, मैग्निफिकेशन में आप मल्टीप्लाई करते हो, फोकल लेंथ और पावर में आप क्या करते हो, जोड़ते हो। ठीक है, सो तीसरा कंसेप्ट आप सीख कर लिए। अब सपोज करो कि दो में लेंस ले लिया जिसका कि इक्वल एंड अपोजिट फोकल लेंथ है। लाइक वन आपको कन्वर्जिंग है जिसका फोकल लेंथ आपको F1 है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ कन्वर्जिंग होगा। वन आपको डाइवर्जिंग है जिसका फोकल लेंथ आपको F1 ही है और निगेटिव साइन के साथ है। तो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f1 डेट इज 0, और f नेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यदि किसी का इन्फिनिटी फोकल लेंथ हो या पावर आपको 0 हो जाए नेट पावर, तो वो आपको क्या होगा, कोई उसमें कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर नहीं है। नेट पावर क्या है, 0, मीन्स कोई कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर नहीं है। तो प्लेन ग्लास शीट हो गया, प्लेन ग्लास प्लेट हो गया, मीन्स कि वो ग्लास प्लेट है जस्ट। ठीक है, अब एक कभी कभी ये भी प्रॉब्लम पूछ देता है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है और पूछ भी देता है कि सपोज करो दो लेंसेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस d है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का क्या होगा। सो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कंसेप्ट था जिसको हम लोग समझे। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।